हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वो एडवांस पाइथन की बात करेंगे। इस एडवांस पाइथन में हम लोग कुछ टॉपिक को कवर करेंगे और जो टॉपिक हम कवर करेंगे उस एवरी टॉपिक का हम आपको प्रोजेक्ट भी बना के दिखाएंगे। तो चलिए जो आज का जो टॉपिक हमारा है वो डिसीजन मेकिंग का है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिसीजन मेकिंग में कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग को अपनी पर्सनल लाइफ में या अपने प्रोग्राम में कैसे इंक्लूड करते हैं। तो देखिए इसमें दो टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करूंगा, एक कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करूंगा और दूसरा यहाँ पे इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट। व्हाट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या होता है? जैसे नाम से पता लगा है कि कंडीशंस पे वर्क करेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कोई प्रोग्राम अपना डिजाइन कर रहे होते हैं, उस प्रोग्राम में कुछ कंडीशंस पे वर्क कर रहा हो, एज अ डिसीजन पे हो कि उसमें से कुछ यस कराना है या कुछ नो कराना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिसीजन जो स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो पहला पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट का, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इफ एल्स का यूज करेंगे, थर्ड नंबर पे जो हम लोग यूज करेंगे मल्टी इफ का यूज करके दिखाएंगे हम आपको, और जो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे रहेगा वो क्या करेंगे नेस्टेड इफ में, जहां पे हमारे पास कई इफ इनर पार्ट में काम करेंगे। नेस्टेड इफ का यूज करके हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफ का यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए इफ में क्या है कि एक ही कंडीशन यहाँ पे है कि इफ अगर जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको बना देता हूँ, जैसे दो नंबरों का जोड़ने का प्रोग्राम है, सॉरी दो नंबरों का हमें क्या करना है कंडीशंस पे वर्क करना है। तो देखिए कंडीशंस पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 15। अब देखिए क्या कह रहा है कि a और b तो हमने ले लिया, इन दोनों में से मुझे चेक करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो एक कंडीशन लगाई हमने इफ की, देखिए इफ की कंडीशन लगाई और इफ में क्या चेक कर रहा हूं कि a ग्रेटर देन b, क्या जो हमारा जो b से क्या a बड़ा है? अगर b से a बड़ा है तो हमें प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराएगा यहाँ पे a को प्रिंट करा देगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके बात नहीं है, केवल हम इफ की कंडीशन यदि की कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो देखिए यदि की कंडीशन में क्या है a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 15। अब ये इफ से कंडीशन चेक करें क्या b से a बड़ा है, अगर b से a बड़ा है तो हमें प्रिंट हो a और नहीं तो कुछ नहीं प्रिंट होना चाहिए। इसी तरीके से अगर कहीं पे एल्स का यूज दिया होता तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, तो ये तो हमारा इफ का हुआ। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इफ एल्स का, इफ एल्स। अब देखिए इफ एल्स में क्या कहता है, इसी प्रोग्राम में चेंजमेंट करता हूं। देखिए इफ का यूज क्या किया गया, तो कंडीशन हमारी वैसी रहेगी। इस कंडीशन में क्या था कि अगर इससे ये बड़ा होगा तो ए प्रिंट होगा, उसके बाद कुछ नहीं प्रिंट होता। लेकिन अब एल्स की कंडीशन में क्या कर रहा है कि यदि ये है तो ये प्रिंट करे, नहीं तो इसका जो अपोजिट होगा वो प्रिंट करे। अपोजिट में मतलब क्या हुआ कि जैसे b से a बड़ा है तो a प्रिंट कर रहा है, नहीं तो क्या प्रिंट करना चाहिए b को। तो इसको हम लोग एल्स के पार्ट में रखेंगे और यहां पे प्रिंट कराएंगे b पार्ट को। तो देखिए क्या है, पहला तो कंडीशन ये वाला प्रिंट किया, अगर इससे बड़ा होगा तो ये प्रिंट करेगा, नहीं तो क्या प्रिंट करेगा ये वाला। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे इफ एल्स का यूज कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक मल्टी इफ का यूज कैसे करते हैं। अब देखिए मल्टी इफ में जहां पे क्या है कि कई कंडीशंस वर्क कर रही हो, कई कंडीशंस वर्क कर रही हो, उस कंडीशन पे इसका यूज करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे मुझे पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो चेक करना है कि कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूं, उसमें ये चेक करना है कि यह नंबर हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो कंडीशन पे। तो देखिए इसके एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूं। जैसे यहाँ पे कंडीशन दे दिया a इक्वल टू 5, एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने स्टोर क्या किया 5। अब ये चेक करना है कि 5 जो हमारा है ये पॉजिटिव है या हमारा निगेटिव है या जीरो की कंडीशन में है। तो ये देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहां से हम देते हैं इफ a ग्रेटर देन 0, अगर 0 से a बड़ा होता है तो प्रिंट क्या कराना चाहिए हमारा यहाँ पे पॉजिटिव प्रिंट कराना चाहिए। अगर दूसरी कंडीशन क्या है, इफ में ले लेता हूं a लेस देन 0, अगर ये जो हमारा a था ये 0 से अगर ये छोटा हो रहा है तो फिर क्या कराना चाहिए निगेटिव। तो यहां पे प्रिंट क्या कराएगा, प्रिंट कराएगा हमारा निगेटिव, निगेटिव प्रिंट कराए। एक कंडीशन और लगा लेता हूं यहां पे इफ में क्या कंडीशन है, इफ कंडीशन ये कह रहा है कि जहां पे देखिए ये ग्रेटर देन हो गया, ये हमारा लेस देन हो गया। अब मैं बात करता हूं इक्वल टू की,
अगर कहीं पे हमारे पास जो ए में रखी हुई वैल्यू 0 के बराबर अगर है, ए में रखी हुई वैल्यू क्या हो, अगर 0 के बराबर है तो प्रिंट क्या कराना चाहिए, हमें 0 प्रिंट कराएं। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं किसको, मल्टी इफ का। अब हम लोग बात करते हैं नेस्टेड इफ में। अगर नेस्टेड इफ में मतलब क्या होता है कि इफ के जो है इनर पार्ट में एक और इफ को कॉल कराना। तो देखिए इसके लिए कंडीशन क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, इसके लिए कंडीशन एक छोटी सी हम लोग यहाँ पे ये देते हैं कि एक वैल्यू देता हूँ, ए वेरिएबल बना लिया, इसमें हमने 5 दे दिया। अब कंडीशन क्या है कि इफ ए ग्रेटर देन 4, क्या इससे ये बड़ा है, इससे अगर ये बड़ा है, फिर इसी के अंदर एक और इफ कंडीशन दे रहा हूं, क्या दे दिया यहाँ पे, ए ग्रेटर देन 3, क्या इससे भी ये बड़ा है, अगर इससे ये बड़ा है और इससे भी ये बड़ा है तो प्रिंट क्या कराना चाहिए, यहाँ पे ए प्रिंट करा दे। मतलब कि जो ए में रखी हुई वैल्यू वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाने चाहिए, या यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट करा दीजिए, जैसे हमने दे दिया ए इज लार्जेस्ट। अगर ये कंडीशन नहीं हो रही है तो फिर हम एल्स का पार्ट प्रिंट करा देंगे। एल्स का पार्ट यहां पे प्रिंट करा देता हूं। फिर प्रिंट क्या करे कि नो या कोई भी नंबर यहां पे जो है लार्जेस्ट नहीं, तो क्या लिखेंगे, नो नंबर इज लार्जेस्ट। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं मल्टी इफ का। तो ये हमारे जो थे वो कंडीशनल स्टेटमेंट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज क्या होता है। जैसे क्या होता है कि हम किसी के नाम को कई बार प्रिंट कराते हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी के नाम को हम कई बार प्रिंट बनाने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी के नाम को 5 बार प्रिंट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम में 5 बार प्रिंट लगाना पड़ेगा। लेकिन हम जो है अगर 5 बार प्रिंट लगाएंगे तो हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें ज़्यादा डेटा स्टोर होगा, ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से एक ही लाइन में हम मल्टी चीज़ों को या मल्टी एलिमेंट को जो है प्रिंट करा सकते हैं। तो देखिए कैसे कराते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर और दूसरा यूज़ करेंगे व्हाइल। अब देखिए फॉर का यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सीरीज प्रिंट करानी है 1 से लेके 10 नंबर तक की, तो 1 से 10 नंबर तक की सीरीज प्रिंट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फॉर। एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है, इन। फिर यहाँ देता हूँ रेंज। अब देखिए रेंज यूज कर लिया। रेंज में क्या दे दिया, हमने कहा कि भाई 1 से स्टार्टिंग हो और 10 तक प्रिंट होनी चाहिए। 1 से स्टार्टिंग हो और 10 तक प्रिंट हो। जब ये क्या करेगा, लूप चलाएगा। तो लूप चलाने का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को कई बार रिपीट करने का। अब देखिए स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, 1 से, और कहाँ तक प्रिंट कराना है, 10 तक कराना है। फिर हम लोग यहाँ पे देखिए कंडीशन है, जो रेंज हमारा यहाँ पे लिया गया है, ये रेंज 3 तरीके से यूज करता है। पहला जो रेंज यूज होगा वो हमारा होगा स्टॉप। दूसरा जो रेंज हम लोग यूज करते हैं, दूसरी तरीके का जो रेंज, वो होता है स्टार्ट कॉमा स्टॉप। तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है स्टार्ट स्टॉप स्टेप। अब देखिए यहां पे जो स्टॉप का यूज किस लिए कर रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग यहां पे ना दी होती, केवल स्टॉप दिया होता, तो बाय डिफॉल्ट जो लेता है वो 0 से स्टार्टिंग करता है। स्टार्टिंग और स्टॉप मतलब जैसे हमने दे रखा है कि स्टार्टिंग किया, स्टॉप भी कर दिया, तो जहां से स्टार्टिंग करेंगे और जहां तक जाएंगे वो हमें कंडीशन प्रॉपर देनी पड़ेगी। अब देखिए क्या कर रहा है, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। इस कंडीशन में क्या है कि हमने स्टार्टिंग कहां से की और एंडिंग कहां पे कर रहा हूं। उसके बाद जो हम नंबर प्रिंट करा रहे हैं उसमें कितने नंबरों का स्किप करना है, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग कर रहे हैं और स्टॉप कर रहे हैं। एक चीज और भी है, जब भी यहाँ पे स्टॉप होगा उस स्टॉप में जो भी नंबर प्रिंट कराएगा या जो भी नंबर हम प्रिंट कराना चाहते हैं उससे एक नंबर कम प्रिंट होता है फॉर लूप में। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने क्या किया कि 1 से स्टार्ट किया और 10 तक लिया, तो जो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 1 to 9। एक 1 से लेके और 9 नंबर तक की प्रिंट होगा। लेकिन
अब मुझे अगर 10 ही तक प्रिंट कराना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे 11 का यूज करिए, तो जो पूरा का पूरा 1 से लेके आपका 10 तक प्रिंट होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे 10 तक प्रिंट कराने के लिए 11 दे दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट लगा लेता हूँ, प्रिंट, और आई को प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पे जो सीरीज प्रिंट होगी वो कुछ इस तरीके से प्रिंट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारी सीरीज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी इस फॉर लूप की मदद से। अब देखिए फॉर लूप में क्या होता है, कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें हमें कहीं पे भी इंक्रीमेंट कराने की जरूरत नहीं होती है। ये अपने अंदर ही क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, उसी में प्रोग्राम को चेक भी करता है, और उसी में कंडीशन के हिसाब से ही प्रोग्राम को क्या करता है कि जितना भी एलिमेंट या जितना भी नंबर्स हमें प्रिंट कराना होता है वो अपने आप से ऐड करता रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर का जो है यूज देखा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे व्हाइल का यूज किस तरीके से करते हैं। अब देखिए व्हाइल कंडीशन क्या है। व्हाइल कंडीशन जो हमारा होता है कुछ इस तरीके से ये लूप चलाता है कि यहाँ पे पहले आपको एक कंडीशंस देनी पड़ेगी, उस कंडीशन को चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर प्रिंट कराएगा, और जैसे ही प्रिंट कराएगा उसके जस्ट बाद आपको इसमें इंक्रीमेंट भी कराना पड़ता है। तो देखिए क्या है, जैसे 1 से लेके हमें 10 नंबर तक प्रिंट कराना है और फिर वही व्हाइल लूप की मदद से कराना है। तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसमें मैंने दे दिया कि जो है स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 1 से करना है। कहाँ तक करना है वो कंडीशन में मैं चेक कर लेता हूँ, व्हाइल में, व्हाइल दे दिया। अब देखिए a ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, मैंने बता रखा है कि भाई 1 से स्टार्टिंग करना है और कहाँ तक चलना है, 10 तक चलना है। तो भाई देखिए इसने 10 तक चला लिया, और 10 तक चलाने के बाद फिर क्या करेगा, इसको प्रिंट कराएगा, प्रिंट कराएगा a को। अब देखिए a को प्रिंट करा लिया, प्रिंट कराने के बाद अब क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट कराएगा, a इज इक्वल टू a प्लस 1 करा देगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या रहा है, पहली बार में a इज इक्वल टू 1 से चेक कर, यहाँ पे 1 से चलेगा, व्हाइल के पास आएगा 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो नीचे तुरंत प्रिंट कराएगा, जैसे प्रिंट कराएगा फिर नीचे लाइन में आएगा और यहाँ से एक नंबर इंक्रीमेंट कराएगा, जैसे इंक्रीज करेगा तो हो जाएंगे 2, अब दूसरे नंबर के लिए जाएगा, फिर तीसरे नंबर के लिए, चौथे नंबर के, पांचवें नंबर के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं अपने व्हाइल लूप का। तो इस सीरीज में हम लोग जो है जो पढ़ेंगे वो एडवांस टॉपिक को ही कवर करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।